नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस हम आज सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रदर्शित कीजिए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए। तो जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए पहले हम LHS ले लेते हैं और उसे RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। LHS लिख रही हूँ मैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसे हम नॉर्मल गुना कर देते हैं ऐसे ही हमें गुना करना है ए वेक्टर का ए वेक्टर से, बीच में क्रॉस लगाएंगे ए वेक्टर का बी वेक्टर से, फिर माइनस बी वेक्टर का ए वेक्टर से और बी वेक्टर का बी वेक्टर से। अब मैंने आपको बताया था आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, 0। इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 0, और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी 0 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसे यहाँ पर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। तो क्या शेष बचेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब हम इसका क्रम बदल दें, तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस आ जाएगा। हमने क्या किया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। कितना आ जाएगा, 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये ही RHS है। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया। आगे प्रश्न कहता है कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए। तो हम इसकी ज्यामितीय व्याख्या कर लेते हैं। ज्यामितीय व्याख्या कर रहे हैं हम। क्या किया मैंने, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, इसे नाम दिया ABCD। इसके विकर्ण बनाए, इनकी दिशा दर्शाई, इसे हमने मान लिया ए वेक्टर के बराबर, तो ये वाला भी ए वेक्टर होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, और इसे हमने मान लिया बी वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा। अब जो हमने माना है उसे लिख लेते हैं। माना AB वेक्टर बराबर DC वेक्टर बराबर ए वेक्टर तथा AD वेक्टर बराबर BC वेक्टर बराबर बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। विकर्णों की दिशा भी हम दर्शा देते हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि 2 सदिश समान दिशा में हो तो उनका योग उस तीसरी भुजा द्वारा दर्शाया जाता है जिसकी दिशा इन दोनों की दिशा के विपरीत होती है। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे हम। सबसे पहले हम लगा रहे हैं त्रिभुज ABC में। देखिए समान दिशा वाली भुजाएं कौन सी हैं, AB वेक्टर और BC वेक्टर। इनका योग किसके बराबर हो जाएगा, AC वेक्टर के। तो AC वेक्टर कितना आ जाएगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। यहाँ से AC वेक्टर देखिएगा, AB वेक्टर की वैल्यू A वेक्टर और BC वेक्टर की वैल्यू B वेक्टर। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम त्रिभुज ACD में लगा देते हैं। समान दिशा वाली 2 भुजाएं देखिए कौन कौन सी हैं, AD वेक्टर और DB वेक्टर। और तीसरी भुजा कौन सी है, AB वेक्टर, जिसकी दिशा विपरीत है। तो AB वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, AD वेक्टर प्लस DB वेक्टर।
यहाँ से हम ए बी वेक्टर की वैल्यू निकाल देंगे। ए डी वेक्टर कितना है, डी बी वेक्टर, और डी बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। यहाँ से यदि हम डी बी वेक्टर निकालें तो ए बी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर की, इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए जो हमारा प्रश्न था उसमें किस किस का गुना हो रहा था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो ही हम लिख रहे हैं यहाँ पर। आते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कितना निकल के आया था, 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसकी वैल्यू निकाली हमने, डी बी वेक्टर की, समीकरण नंबर 2 में, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसकी वैल्यू निकाली हमने, ये निकाली हमने ए सी वेक्टर की। ए वेक्टर किसकी वैल्यू है, ए बी वेक्टर की, और बी वेक्टर वैल्यू है ए डी वेक्टर की। देखिए डायग्राम में ए वेक्टर ए बी वेक्टर की वैल्यू है ना, और बी वेक्टर ए डी वेक्टर की वैल्यू है, और हमने समीकरण 1 में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू निकाली थी ए सी वेक्टर, और समीकरण नंबर 2 में हमने डी बी वेक्टर की वैल्यू निकाली थी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आगे देखिएगा, देखिए डी बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्या है, ये किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो जब हमने इनको गुना में लिखा हुआ है इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात किया है हमने। क्षेत्रफल कैसा ज्ञात किया है हमने, समांतर चतुर्भुज का, जिसके आधार क्या है, डी बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। किसके बराबर हो जाएगा ये, डी बी वेक्टर व ए सी वेक्टर को आधार मानकर बनाए समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल बराबर 2 गुना ए बी वेक्टर गुना ए डी वेक्टर क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, सदिशों के लिए निकाल रहे हैं हम। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का सदिश क्षेत्रफल। तो हमने इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कर दी। ज्यामितीय व्याख्या क्या निकल के आ रही है कि यदि हम विकर्णों को आधार मानकर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो वो बराबर होता है पूरे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के दुगने के। तो ये हो गई इसकी ज्यामितीय व्याख्या। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि मॉड ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ए वेक्टर क्रॉस के कैप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर सिद्ध करना है हमें। तो LHS लेके चलेंगे और RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। तो LHS में जो हमें टर्म्स दी हुई हैं पहले उन्हें अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं हमें आई जे और के रूप में, तो हम इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की, अदिश गुणनफल में पढ़ा है हमने, तो उसकी सहायता से हम लिख देंगे। अब हमने इसी प्रश्नावली में क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमें इसी प्रकार दिया हुआ था। यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, बस आई कैप की जगह क्या था, बी वेक्टर था। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसे, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का फॉर्मूला लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट वाला, क्या होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, यहाँ पर भी लगाएंगे।
मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर आएगा, मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं सॉल्व करा रही ये चीज़, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। कैसे लिखेंगे, सारणिक लिख बनाएंगे। कैसे लिखते हैं आप देख लीजिएगा। ए वेक्टर इसका इससे डॉट, उसके पश्चात इसका फिर इससे डॉट। आगे देखिए, फिर आई कैप का करेंगे। चाहे हम आई कैप डॉट ए वेक्टर लिखें, चाहे हम ए वेक्टर डॉट आई कैप लिखें, डॉट में क्रम विनिमयता का पालन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर आई कैप का आई कैप से। आगे देखिएगा, सारणिक सॉल्व करना मैंने आपको बताया है, तो उसी की सहायता से हम कर लेंगे। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1। सारणी जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसका इससे वज्र गुणा और इसका इससे वज्र गुणा। तो देखिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का 1 से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ही आएगा वापस से, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इसका इससे करेंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट आई कैप का स्क्वायर। क्या किया हमने, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को किसके बराबर लिख दिया, मॉड ए वेक्टर के स्क्वायर के। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इस चीज़ को। अब हम क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट आई कैप निकाल लेते हैं। पहले ए वेक्टर की वैल्यू मानेंगे हम, तो हमने माना ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका आई से डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट आई कैप। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का सिर्फ आई से ही होगा, जे का सिर्फ जे से ही होगा, के का सिर्फ के से ही होगा। तो A1 आई का जब आई से करेंगे तो क्या शेष बचेगा हमारे पास, A1। ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया है। तो यहाँ से मॉड ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर बराबर कितना निकल के आएगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकली है, A1। तो A1 का स्क्वायर, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मॉड ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर इस रूप में निकल के आएगा। देखिए यहाँ तक तो ऐसे ही आएगा, आई की जगह जे आएगा, यहाँ पर भी A1 की जगह A2 का डॉट प्रोडक्ट होगा जे से, तो A2 आएगा। तथा मॉड ए वेक्टर क्रॉस के कैप का स्क्वायर, तो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर। चाहे तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यही निकल के आएंगे। अब हम क्या करें, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दें। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से मॉड ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर क्या करेंगे, LHS वाले LHS में जोड़ देंगे। और RHS वाले RHS में जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने। अब देखिए आगे, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लिया हमने बची हुई राशियों में से। आगे देखिए, ये किसकी वैल्यू है, मॉड ए वेक्टर के स्क्वायर की। जब हम
यहाँ से मॉड ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और जब मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ से कितना निकल के आया, 2 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, और यही किसके बराबर है, RHS के। तो सिद्ध हो गया। क्या किया हमने, जो हमें दिया हुआ था उस वो टर्म्स हमने अलग अलग सॉल्व कर ली, सॉल्व करके जोड़ दी और RHS के बराबर आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप से निरूपित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, जो वेक्टर हमें दिए हुए हैं उन्हें हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बराबर लिख देते हैं। ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया है। जब सिर्फ दो आसन्न भुजाएं दी हों तो क्या होता है, 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताया है मैंने आपको, 1/2। ए वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, i j k, फिर ए वेक्टर में i j k के गुणांकों को लिखेंगे 1 2 2। इसी प्रकार बी वेक्टर में लिखेंगे 3 माइनस 2 1। अब आई कैप के साथ देखिए ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति, क्या बचा हमारे पास 2 2 माइनस 2 1। वज्र गुना कर देंगे 2 का 1 से, क्या आएगा 2, बीच में माइनस लगाएंगे 2 का माइनस 2 से करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस, माइनस लगाएंगे जी कैप लिखेंगे, ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति, क्या बचा 1 2 3 1। वज्र गुना कर देंगे 1 का 1 से, 1 माइनस 2 का 3 से 6, फिर के कैप लिखेंगे, ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति, क्या बचा 1 2 3 माइनस 2। 1 का -2 से वज्र गुना करेंगे -2, फिर माइनस लगाएंगे 2 का 3 से करेंगे 6। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा 6i कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये तो निकल गया क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 मॉड 6i प्लस 5j माइनस 8 के। तो अब हमें मॉड भी सॉल्व करना पड़ेगा। मॉड सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 रूट, क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 36 25 और 64, ये आ जाएगा 125। 125 को हम लिख सकते हैं 5√5 और अपॉन में 2 है ही। क्षेत्रफल को हम किस रूप में लिखते हैं, वर्ग इकाई। आंसर आ गया हमारे पास। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए थे, सूत्र में रख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया, जो मॉड था उसे भी सॉल्व कर लिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो इस प्रश्नावली में क्वेश्चन 10 तक है वो हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है ये एक्सरसाइज का। फर्स्ट और सेकंड आप खुद करेंगे, मैंने आपको कल नोट करा दिए थे वो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर तथा ए वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर एवं बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर समांतर हैं। मैंने आपको इस प्रश्नावली के जब फॉर्मूलाज पढ़ाए तो हमने वहाँ पर पढ़ा कि दो सदिश समांतर होते हैं यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर भी यदि हम इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को यानी ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर 0 सिद्ध कर दें तो हम कह देंगे कि ये समांतर है, तो हम इन्हें समांतर सिद्ध कर पाएंगे। तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर इसके और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर का बी वेक्टर से माइनस फिर ए वेक्टर का सी वेक्टर से माइनस डी वेक्टर का बी वेक्टर से प्लस डी वेक्टर का सी वेक्टर से। दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर देखिए क्या कर रही हूँ मैंने क्या किया, डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिख रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। क्रम चेंज कर दिया, क्रम चेंज करेंगे तो विपरीत हो जाएगा चिन्ह और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर लिख दिया और चिन्ह परिवर्तित कर दिया। अब देखिए हमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। यहाँ से यदि हम इसका पक्षांतरण इस तरफ कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का पक्षांतरण कर दें तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का पक्षांतरण कर दिया है हमने। आगे देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की जगह हम क्या रख देंगे, 0। इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की जगह भी हम रख देंगे 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं ना हम, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 0 के बराबर। इसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में ताकि याद रहे कि हमने ये कैसे सॉल्व किया था। हमने दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर निकाल दिया 0 के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर तथा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर समांतर है। यही सिद्ध करना था हमें और सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ लैम्डा एक अदिश है। तो जो हमें दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं हम। दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमने सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का भी इस तरफ पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण कर दिया तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा वो। अब कॉमन क्या आ रहा है, बी वेक्टर। ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जो हम बंटन नियम पढ़ते हैं उसके अनुसार होता है। हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि हम बी वेक्टर का इन दोनों राशियों से गुणा कर सकते हैं, तो वो ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर सदिश है।
यही हुआ इसका मतलब, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के। और यदि दो सदिश समांतर हैं तो हम उन्हें किस रूप में लिख सकते हैं, हम उन्हें लिख सकते हैं a माइनस सी वैक्टर बराबर लैम्डा बी वैक्टर। ये मैंने जब आपको संरेखीय वाली टर्म पढ़ाई थी, कंडीशन पढ़ाई थी, तब मैंने आपको समझाया था। हमने लिखा था सी वैक्टर बराबर लैम्डा ए वैक्टर। तो यदि दो सदिश समांतर हैं तो आप उन्हें उस रूप में लिख सकते हैं। ये जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। इजी है ये। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, यदि a 1 2 2, b 2 माइनस 1 1 तथा c माइनस 1 2 3, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, घटक दिए हुए हैं। समतल में कोई 3 बिंदु हो तो समतल ABC की अभिलंब की दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। 3 बिंदु दिए हुए हैं हमें, तो पहले हम उनके स्थिति सदिश लिख लेते हैं। ए का स्थिति सदिश OA वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। लिखते कैसे हैं, 1 2 2 दिए हुए हैं तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होता है। तो x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह भी 2। OB वेक्टर देखिए कितना आएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा OC वेक्टर बराबर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ से हम AB वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या होगा, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। B का स्थिति सदिश कितना है, OB वेक्टर। A का स्थिति सदिश OA वेक्टर। वैल्यू रख देते हैं हम, माइनस OA वेक्टर की सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो AB वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। इसी प्रकार हम AC वेक्टर निकाल सकते हैं। AC वेक्टर क्या होगा, C का स्थिति सदिश यानी OC वेक्टर माइनस A का स्थिति सदिश यानी OA वेक्टर। दोनों की वैल्यू रख देते हैं। माइनस यहाँ से AC वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, टू जे तो कट जाएगा प्लस का k कैप। AB वेक्टर और AC वेक्टर की वैल्यू आ गई। प्रश्न क्या कह रहा है कि समतल ABC के अभिलंब की दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए। अभिलंब क्या होगा, इस समतल के लंबवत होगा, और जब हम लंबवत लेते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। AB वेक्टर और AC वेक्टर दोनों समतल ABC में है, तो जो इनके लंबवत होगा वो क्या होगा, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाई थी। चूँकि AB वेक्टर तथा AC वेक्टर समतल ABC में स्थित है, इसलिए समतल के अभिलंब सदिश क्या होगा, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो हम AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर i j k वैल्यूज रख देते हैं। पहले AB वेक्टर में देखिए i j k के गुणांक क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 1। AC वेक्टर में देखिए -2 0 1। आगे देखिएगा AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। आई कैप की सापेक्ष देखिए, ये स्तंभ ये पंक्ति, क्या बचेगा, -3 -1 0 1। -3 का 3 से करेंगे तो माइनस का 3, ये तो 0 ही हो जाना है, तो इसे लिखने की आवश्यकता
नहीं है। माइनस जे का देखिए, 1 का 1 से करेंगे 1 और माइनस का 2, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका 0, इसका -6। यहाँ से ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर बराबर आ जाएगा -3i प्लस जे -6 के कैप। ये आ गई हमारी ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर की वैल्यू। हमें क्या ज्ञात करना है? इसके लंबवत सदिश ज्ञात करना है, तो इसका हमें मात्रक सदिश भी ज्ञात करना होगा। एन कैप किसके बराबर होता है? ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर अपॉन मॉड ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। वैल्यू रख देते हैं। मॉड निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 136। तो एन कैप की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी। एन कैप बराबर -3i कैप प्लस जे कैप -6 के कैप √46। एन कैप की वैल्यू आ गई। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जो सदिश ज्ञात किया है उसका परिमाण कितना होना चाहिए? 5 इकाई होना चाहिए। तो 5 से क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। अतः 5 इकाई परिमाण वाला सदिश बराबर 5 से गुणा कर देंगे। 5 गुना 5। ठीक है, अंदर गुणा कर देते हैं इसका और अलग अलग करके लिख देते हैं। ये आंसर आ गया। एक लास्ट एग्जाम्पल रह गया है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 मॉड AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर द्वारा व्यक्त होता है, जहां AC वेक्टर तथा BD वेक्टर इसके विकर्ण है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसे क्या नाम दिया हुआ है? ABCD। इसके विकर्ण है AC वेक्टर और BD वेक्टर। दिशा दर्शा देते हैं हम इसकी। विकर्णों की दिशा हमें दी हुई है, उसी अनुसार हम दर्शाएंगे AC वेक्टर तथा BD वेक्टर। आगे देखिएगा, हमें ज्ञात करना है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, देखिए किसके बराबर होगा? दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, ACD और ABC। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ACD का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2। आधार लिया हमने AD वेक्टर, ऊंचाई ली AC वेक्टर प्लस 1/2। ABC में देखिए आधार AB लिया, ऊंचाई AC। आगे देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है? 1/2 AC वेक्टर, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास? AD वेक्टर प्लस AB वेक्टर। आगे देखिएगा, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने?
सदिश योग का त्रिभुज नियम, उसकी सहायता से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो AD वेक्टर प्लस AB वेक्टर किसके बराबर आएगा? BD वेक्टर के। यहाँ पर क्रॉस है और ये ही हमें सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। अतः समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर, ये सिद्ध हो गया। तो प्रश्नावली 13.3 यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।